से मेरे प्यारे, सबसे पहली बात तो ये कहूँ कि मेरा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रणाली है। लोकतंत्र में एक तरह से ये पर्व होता है। जब कभी चुनाव का दौर आता है तो समय समय पर होता रहता है। अभी लोकसभा के चुनाव होकर के गुजरे हैं मई में, और अब समय आ गया है हमारे हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और रही बात इसमें आशीर्वाद किसको, वो तो देखो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मेरी प्रेरणा, मेरा संदेश जो जनमानस के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए होता है, उम्मीदवार यानी ये भी स्वस्थ परंपरा है हमारे लोकतंत्र की कि हर एक व्यक्ति को अधिकार होता है, वो चुनाव लड़ने के लिए अगर आगे आना चाहता है आए। और इस समय भी अगर मैं कहूँ सारी पार्टियों के मिला कर के तो हो सकता है सैकड़ों हो जाएं, लेकिन मैं बड़ा साफ साफ कहना चाहता हूँ कि इस समय मेरे देश का गौरव बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, देश की अस्मिता, देश की इज्जत जो दिग दिगंत में पहुँच रही है, मेरे भारत का परचम लहरा रहा है इस समय। और ये श्रेय अगर वर्तमान में किसी को जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसका सीधा सा मतलब आप समझ गए होंगे कि मेरा उनसे लगाव है, जुड़ाव है, इसी वजह से कि वो भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, इसका सम्मान बढ़ा रहे हैं, जन जन को उनका जीवन समर्पित है, और एक पूरी तरह से जो वो दिल से काम कर रहे हैं, वहाँ दिखावा नहीं है, वो कुर्सी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी अंतरात्मा भी पूरी तरह से उनसे जुड़ी हुई है। यानी उनका फूल निशान कमल का है, तो कमल का फूल जो भी लेके आता है, और मेरी दुआएं और आशीर्वाद उसको निश्चित रूप से मिलते हैं। वैर किसी से नहीं है, गैर कोई नहीं है। जितनी पार्टियां हैं, जितने लोग हैं, हम तो दुनिया के 800 करोड़ जो मानव हैं सबसे प्यार करने वाले हैं। भारत के 140 करोड़ हैं, सारी मानव सृष्टि से प्यार करते हैं। सारी जो जीवन चेतना है, यानी जो जीवन है, जितने जीव हैं उनका हम आदर करते हैं, उनकी रक्षा, उनका स्वास्थ्य वो हम सब चाहते हैं। तो फिर मानवों की तो बात ही क्या है, सारे मानवों का भला चाहते हैं। और फिर जब सारे मानवों का भला चाहने वाले, सारी दुनिया का भला चाहने वाले, वो एक संकीर्ण भावना में कैसे बन सकते हैं? हम ये कैसे कह सकते हैं कि केवल इनका भला हो, दूसरे का ना हो? कदापि नहीं। हम कहते हैं सब अच्छी राह पर चलें, अच्छी सोच को लेकर चलें। इसलिए हम किसी का निरादर नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, किसी से घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते। लेकिन हमारा जीवन इस समय कमल के फूल के साथ, अपने नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उनके द्वारा जो भी आएगा, हमारी मंगल कामनाएं, हमारा सहयोग, हमारा आशीर्वाद उसके साथ होगा। इस समय हम गुरुग्राम में हैं, और गुरुग्राम में हमारे आदरणीय, सम्माननीय, हमारे बहुत ही प्रिय, उनका भी तन मन जीवन पूरा समाज को समर्पित है, श्रीमान श्री बोधराज सीकरी। आज उनके इस जन सेवा केंद्र का बड़ा प्यारा नाम मुझे लगा जो उद्घाटन हुआ है। हालांकि आमतौर पर कार्यालय बोलते हैं, कार्य करने का स्थान है, लेकिन उन्होंने इसका नाम जन सेवा केंद्र रखा है। लोगों की सेवा को समर्पित होगा जो स्थान, वो केंद्र। इस केंद्र पर लोग आएंगे, आकर के अपनी समस्याएं भी बताएंगे, अपना यहाँ से लाभ भी उठाएंगे, और ये सेवा को समर्पित यहाँ का जन जन होगा जो यहाँ पर बैठेगा व्यक्ति। तो हमारे आदरणीय श्री BR सीकरी जी, उन्होंने आज इसका उद्घाटन किया है और उसके लिए मुझे आमंत्रित किया। बड़ा प्रबुद्ध समाज यहाँ पर विद्यमान था, तो उनकी उपस्थिति में दो बात कहने का अवसर मुझे उस समय भी मिला। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, और आपसे बात करते हुए अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि भगवान कृपा करें, सबका विवेक, सबकी बुद्धि, सबका मन, सबका हृदय इसी तरह का हो कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, हमारे अंदर समर्पण का भाव रहे। हमारा तन, मन, धन, जीवन, श्वासें जो परमात्मा ने हमें दी हैं, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी, वो राष्ट्र के और समाज के और जन जन के उत्थान और कल्याण के लिए अर्पित हो जानी चाहिए, लग जानी चाहिए। ये मेरी भावना है, ये संदेश मेरा सबके लिए। ऐसे मेरे प्यारे, जहाँ तक बीजेपी की बात है, बिल्कुल सुनिश्चित आप कह रहे हैं कि इस बार झटका ज़रूर लगा है, उत्तर प्रदेश में भी खास तौर पर और हरियाणा में भी। और इस समय बिल्कुल निकट अगर चुनाव आ चुके हैं लोकसभा के बाद, तो हरियाणा के आ चुके हैं। हरियाणा में अब अक्टूबर में 2 महीने बाद चुनाव होने हैं। तो मुझे लगता है कि उस समय शायद लोग इस बात से, जैसे अति आत्मविश्वास होता है कि भैया मोदी जी के कमल को लेके लोग आ रहे हैं, तो ये तो जीत होनी होनी है। तो कुछ लोग निश्चिंत भी रहे, कुछ लोग नहीं भी निकल पाए। मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करता। एक अधिकार हमको मिला है, इसका प्रयोग सब व्यक्तियों को करना चाहिए। इसको केवल छुट्टी का दिन ना समझे, ये लोकतंत्र का पर्व होता है। जैसे पर्व और त्यौहार हम धार्मिक और आध्यात्मिक मनाते हैं, तो इसको भी पर्व मान के मनाना चाहिए। कुछ लोग नहीं निकले, वो भी कमी रही। कुछ लोगों को ये रहा हम नहीं भी जाएंगे तो बात बन जाएगी, जीत जाएंगे, वो भी रहा। अति आत्मविश्वास भी रहा, कुछ ऐसे कारण रहे। लेकिन
और जहां किसी से भूल चूक हुई है उसको लोग स्वयं चिंतन कर रहे हैं कि हम उसको सुधारेंगे। और मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है कि बहुमत के साथ यहाँ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।